पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम जरा साथ दो तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर चलती है दुनिया, दूसरा पैर साथ दे तो और बात। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और जब मैं आज ये क्लास समाप्त करूंगा तो मैं आपसे बोलकर जाऊंगा कि 14 मिलियन के उत्कर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत है। वो सफर मतलब मुझे अब जब 14 मिलियन होने वाले हैं तो ऐसा होता है ना कि जब वो फ्लैशबैक चलता है आपके दिमाग के अंदर, वो 2 मिलियन, वो 3 मिलियन, वो 4 मिलियन, वो 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन, 9 मिलियन, 10, 11, 12, 13, 14 मिलियन पर हम जो है पहुंचने वाले हैं। बस आपको लगे इस क्लास के दौरान कि हाँ, मैं आपको बीच बीच में नंबर दिखाता रहूंगा कितने होने वाले हैं। अभी 800 कम है, मैं दिखाता रहूंगा बीच बीच में आपको जो है। पर मैं इतना चाहता हूं कि जब मैं समाप्त करूं ना इस क्लास को, तो वो 14 मिलियन जो है वो एकदम सामने दिखाई दे आपको। और मैं वादा करता हूं आपसे कि कल सुबह जो जितनी भी आपकी मुझसे डिमांड थी कि सर ब्रह्मास बैच की प्राइस कम कर दो या बुक के ऊपर कुछ ऑफ कर दो, तो जैसे ही 14 मिलियन होगा मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। बाकी तो ये क्लास लगातार चल ही रही है। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार के अंदर। और अकेला खड़ा हुआ हूं मंच पर, ठीक है। जब से शुरुआत की है इस चैनल के ऊपर, इस मंच के ऊपर अकेला खड़ा हुआ हूं। कोई बड़ी टीम मेरे पास नहीं थी, कोई बड़ा चेहरा मेरे पास नहीं था। अकेला ये बंदा तुम्हारे सामने पिछले 5 साल से खड़ा हुआ है, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी दर्द के, बिना किसी समस्या के, हर समस्या से लड़ करके आंखों में आंखें डाल के वही कहता है कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं युद्ध अभ्यास, योजनाएं और ऐप। इन तीनों को मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं। लगभग हमें 45 मिनट लगने वाले इस क्लास में। 45 मिनट में आपको बस एक ही काम करना है, एक मोबाइल उठा करके उसे सब्सक्राइब कर देना है और मेरी टीम मुझे बताती रहेगी। हाँ, 14 मिलियन हुए तो डांस करके जाऊंगा, ठीक है, चिंता मत करो, नागिन डांस करके जाऊंगा आज ही, अगर 14 मिलियन यहीं पर हो गए तो ना। बाकी तो पूरी फिल्म आपको आगरा में दिखाएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करें भाई क्लास की। तो देखिए, सबसे पहले अभ्यास देखिए, विषाणु युद्ध अभ्यास, ठीक है। अभ्यास में आपको फोकस करना है कि यह अभ्यास पहली बात तो किसके बीच में हुआ है, और यह भी देखना है कि यह अभ्यास कहां पर हुआ, आजकल कहां पर हुआ है, सवाल आपसे ये भी पूछता है, ठीक है। तो विषाणु युद्ध अभ्यास जो है ये पहली बात तो राजस्थान ने किया। किसे? राजस्थान ने। कोविड के बाद कोई अगर ऐसी दोबारा महामारी आए तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें, इसके लिए राजस्थान ने महामारी की तैयारी के लिए यह अभ्यास जो है आयोजित किया। आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के अलवर जिले में अजमेर जिले में, राजस्थान के अजमेर जिले में इसका अभ्यास का आयोजन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास। मैं नहीं बोलूंगा, मेरा ध्यान पढ़ाने पर होगा। आप जानते हो कि जब पूरी क्लास खत्म होगी तो मैं ये देखना चाहता हूं कि वो 14 मिलियन हो जाना चाहिए, ठीक है, बस। तो ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास, देखो 3 अभ्यास होते हैं। एक का नाम है ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास। क्या नाम है? ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास है। एक का दोस्तों नाम क्या है? एक का नाम है ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास, एक का नाम है अलनगा अभ्यास। कौन सा है? अलनगा अभ्यास। और एक का नाम लिखना आपके नसीम अल बहर अभ्यास। कौन सा है? नसीम अल बहर अभ्यास। ये तीनों जो अभ्यास हैं वो इंडिया और ओमान के बीच में होते हैं। किसके? भारत और ओमान के बीच में ये तीनों अभ्यास का आयोजन होता है। कौन कौन सा अभ्यास है? ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास, अलनगा अभ्यास और नसीम अल बहर अभ्यास। 3 अभ्यास किसके बीच में? भारत ओमान के बीच में, ठीक है। तो ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास आपके एयरफोर्स का अभ्यास है, ठीक है। ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास एयरफोर्स का अभ्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। ओमान के अंदर इसका आयोजन किया गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अलनगा अभ्यास, मैंने अभी कहा आपसे कि ये भी किसके बीच में होता है? ये भी आपके इंडिया और ओमान के बीच में यह अभ्यास आयोजित होता है। अलनगा अभ्यास ये सेना का अभ्यास है, ठीक है। देखो ईस्टर्न ब्रिज जो अभ्यास है वो किसका अभ्यास है? ये
एयरफोर्स वाला है, ठीक है, ये एयरफोर्स का अभ्यास है। अल नगा अभ्यास आर्मी का अभ्यास है, और नसीम अल बहर अभ्यास नेवी का अभ्यास है, ठीक है। ये तीनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अल नगा अभ्यास आर्मी का अभ्यास है, ईस्टर्न ब्रिज एयरफोर्स का है, और नसीम अल बहर आपके किसका है, इंडिया और नेवी का है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में काजिंद अभ्यास, ठीक है। देखो काजिंद के नाम से स्पष्ट है, काजिंद के नाम से स्पष्ट है कजाकिस्तान और इंडिया कौन सा है, कजाकिस्तान और इंडिया जो है ये दोनों आपके दोनों के मध्य एक अभ्यास का आयोजन होता है। कजाकिस्तान और इंडिया के मध्य अभ्यास कौन सा है, काजिंद अभ्यास आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कजाकिस्तान और इंडिया के मध्य काजिंद अभ्यास है, उत्तराखंड के ओली के अंदर होता है, ठीक है। देखो 4-5 स्थान बहुत ही फेमस है ना। एक तो ओली स्थान बड़ा फेमस है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। ओली स्थान कहां पर उत्तराखंड में फेमस है आपके दोस्तों, एक आपके महाजन फील्ड कहां फेमस है, महाजन फील्ड बीकानेर राजस्थान, ठीक है। तो महाजन फील्ड जो है ये बीकानेर राजस्थान के अंदर फेमस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तराखंड का ओली स्थान फेमस है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके एक आपके उमरोई स्थान फेमस है, ठीक है। बताओ उमरोई स्थान भारत में कहां पर है। ये तीनों स्थान अभ्यास राजस्थान इंडिया में खूब होते हैं, यहाँ पर ओली के अंदर, महाजन के अंदर, उमरोई के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालाबार अभ्यास। तो मालाबार अभ्यास जो है ये इंडिया प्लस आपके जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस यूएसए के मध्य हुआ है, ठीक है। मतलब क्वाड जो कंट्री है ना, क्वाड जो कंट्री है इनके मध्य कौन सा अभ्यास हुआ है, इनके मध्य मालाबार अभ्यास हुआ है, ठीक है। क्वाड में कौन कौन है, इंडिया प्लस जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस यूएसए आपके 4 देश हैं। इनके मध्य जो है अभ्यास कौन सा है, मालाबार अभ्यास है। कहां पर हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ है, आपको ध्यान रखना है। कहां पर हुआ है, विशाखापट्टनम में यह अभ्यास आयोजित हुआ है, ठीक है। चलिए हाँ उमरोई कहां पर, तो मेघालय में, कहां पर है, उमरोई मेघालय के अंदर है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उमरोई कहां पर है, मेघालय के अंदर। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नसीम अल बहर अभ्यास। अभी तो मैंने कहा आपसे कि मैंने अभी कहा ना नसीम अल बहर अभ्यास जो है इंडिया और ओमान के बीच में होता है। मैंने कहा आपसे किसका अभ्यास है, नेवी का दोस्तों अभ्यास है। और नेवी में आपके कौन भाग लेगा, तो भारत की ओर से आईएनएस त्रिकंद जो है इंडियन नेवल शिप, भारतीय नौसैनिक जहाज त्रिकंद इसमें भाग लेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो नसीम अल बहर इंडिया ओमान के मध्य हुआ है और आईएनएस त्रिकंद जहाज ने इसमें भाग लिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वज्र प्रहार अभ्यास दोस्तों ना। देखो वज्र प्रहार पूछूं आपसे, या फिर आपसे कोप इंडिया पूछ ले, कोप इंडिया पूछूं आपसे, या तर्कस अभ्यास पूछे आपसे, कौन सा तर्कस अभ्यास पूछूं आपसे, यह तीनों अभ्यास किसके मध्य होते हैं, इंडिया और यूएसए के मध्य होते हैं, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद, आपने 4 सब्सक्राइब किए, अच्छी बात है। अब जिन्होंने नहीं किया है उनको भी कर लेना है। 14 मिलियन होने दो एक बार, फिर तुम्हारी मर्जी है, करो तो करो वरना मत करना, फिर तुम मेरा नागिन डांस देखना, ठीक है। पर हाँ शर्त यही है कि इसी क्लास में होने चाहिए, ठीक है, तभी शर्त है। तो वज्र प्रहार, कोप इंडिया, तर्कस अभ्यास ये आपकी इंडिया ओमान के बीच में होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर गरुड़ शक्ति अभ्यास, ठीक है। एक अभ्यास होता है गरुड़ शक्ति अभ्यास, एक होता है समुद्र शक्ति अभ्यास। मेरी बात सुनना, एक होता है गरुड़ शक्ति अभ्यास, एक है समुद्र शक्ति अभ्यास। एक अभ्यास केवल गरुड़ है बेटा ना, एक अभ्यास केवल शक्ति है, क्या है, शक्ति है, ठीक है। ये 4 अलग अलग अभ्यास है, ठीक है। तो गरुड़ शक्ति अभ्यास और समुद्र शक्ति पूछूं आपसे, यह इंडिया और किसके बीच में, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, किसके बीच में, इंडिया और इंडोनेशिया जो है इनके बीच में ये अभ्यास आपके आयोजित हुआ, ठीक है। अगला सवाल पूछूं आपसे, गरुड़ अभ्यास शक्ति अभ्यास पूछूं आपसे, यह इंडिया और फ्रांस के बीच में, क्या है, इंडिया और फ्रांस के बीच में गरुड़ अभ्यास और शक्ति अभ्यास का आयोजन जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अंतरिक्ष अभ्यास 2024, ठीक है। देखो अंतरिक्ष अभ्यास 24 जो है ये भारत का पहला स्पेस संबंधित अभ्यास है, दिल्ली के अंदर हुआ है। कहां पर हुआ है, दिल्ली के अंदर हुआ है और भारत ने इसका अभ्यास का आयोजन किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे दोस्तों विक्टर हैज अभ्यास आपने शायद नाम सुना होगा, ठीक है, किसका नाम, विक्टर हैज अभ्यास, ठीक है। यह यूएसए का अभ्यास था, यह यूएसए का अभ्यास है और स्पेस के अंदर हुआ था। विक्टर हैज अभ्यास आपको ध्यान रखना है, तो यूएसए का अभ्यास था और किसके अंदर हुआ है, ये आपके स्पेस के अंदर हुआ है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स, ये अभी किसी एग्जाम में सवाल पूछा गया था ना। अब मुझे ये तो याद नहीं है किस अभ्यास किस सवाल में आया था, पर ये किसी ना किसी एग्जाम में अभी फरवरी माह के अंदर सवाल आया था। सिनबैक्स अभ्यास है ना,
फरवरी के अंदर ही भारत में कोई एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था, सिनबैक्स अभ्यास। तो ये पहली बार हुआ है बेटा, क्या हुआ है, ये पहली बार हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल आपसे ये पूछे कि भाई ये अभ्यास किसके मध्य होता है, तो नाम को एक बार ढंग से लिखो, सिनबैक्स अभ्यास। क्या है, सिनबैक्स अभ्यास, ठीक है। तो एक कंबोडिया और भारत के मध्य हुआ है, किसके बीच में, तो कंबोडिया और भारत जो है इनके मध्य ये अभ्यास आयोजित हुआ, ठीक है। कहां पर हुआ है, पुणे के अंदर। कहां हुआ है, पुणे के अंदर हुआ है, ठीक है। आरएस प्री में, हाँ ये आरएस राजस्थान में जो आरएस प्री का एग्जाम हुआ था उसमें सवाल पूछा गया, ठीक है। तो कहां पर हुआ है, पुणे के अंदर हुआ है, ठीक है। तो कंबोडिया और भारत के मध्य पुणे के अंदर एक अभ्यास हुआ है जिसका नाम है सिनबैक्स अभ्यास। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार हुआ है इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट दोस्तों ना। तो डेजर्ट नाइट पूछूं आपसे, 3 के मध्य होता है, ठीक है। डेजर्ट नाइट 3 के मध्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डेजर्ट नाइट जो है वो 3 के मध्य अभ्यास होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस किस के मध्य होता है, सो एक तो आपके भारत हो गया, लिखना आपकी तो भारत हो गया, एक फ्रांस हो गया और एक यूएई हो गया, ठीक है। तो इन तीनों के मध्य डेजर्ट नाइट अभ्यास का आयोजन होता है। किसके मध्य होता है, देखना आपके, तो भारत फ्रांस यूएई जो है इनके मध्य अरब सागर के ऊपर जो है इस अभ्यास का आयोजन होता है, ठीक है। इस अभ्यास का आयोजन होता है। कितने रह गए गुरुजी, दिखा दो भाई कितने रह गए इनको, मुझे भी नहीं पता, मैं भी आपके सामने लाइव चल रहा हूं, मेरी टीम ही आपको दिखा देगी कितने रह गए और मुझे भी दिखा देना। 500 रह गए भाई साहब, है ना, दिख रहा है आपको, 454 हो गए, ये 500 के आसपास, 550 रह गए। दबाओ एक बार फटाफट बटन दबाओ आप लोग जो है, ठीक है। तो भारत फ्रांस यूएई अपने मोबाइल से नहीं करना है, बाकी के मोबाइल से करना है। आपने तो कर ही रखा होगा, 500 बाकी रह गए, ठीक है। करा के जाऊंगा आज, अगर आज नहीं हुआ ना तो फिर त्राहिमाम मचा दूंगा मैं, ठीक है। त्राहिमाम का मतलब समझ रहे हो, सन्यास, ठीक है। चलो बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है, डन रही बात। अगर आज ये क्लास खत्म करने तक नहीं हुआ तो सन्यास, ठीक है। भारत फ्रांस यूए के बीच में आपके डेजर्ट नाइट अभ्यास जो है इसका आयोजन किया गया है, अरब सागर के ऊपर इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अग्नि वॉरियर अभ्यास होता है ना। देखो अग्नि वॉरियर जो अभ्यास है, अग्नि वॉरियर जो अभ्यास है ये भारत और सिंगापुर के बीच में होता है, ठीक है। तो भारत और सिंगापुर के बीच में अग्नि वॉरियर अभ्यास जो है इसका आयोजन होता है, ठीक है। तो भारत और सिंगापुर के बीच में अग्नि वॉरियर अभ्यास जो है इसका आयोजन होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, भारत सिंगापुर के बीच में ही एक अभ्यास हो रहा है, सिम्बैक्स अभ्यास, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, वो जो मैंने पहले पढ़ा है वो सिनबैक्स था, क्या था, वो सिनबैक्स था, वहां पर एन था, और यहां पर कौन है, यहां पर सिम्बैक्स है, ये वाला सिम्बैक्स है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है बेटा ना, ये है कंबोडिया इंडिया, ये है सिंगापुर इंडिया, दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अग्नि वॉरियर अभ्यास किसके बीच में हुआ है, भारत सिंगापुर के बीच में। कहां पर हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। कहां पर हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर यह अभ्यास जो है ये आयोजित हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सिलीनेक्स अभ्यास, ठीक है। देखो नाम में ही स्पष्ट है, सिलीनेक्स अभ्यास किसके बीच में हुआ है, श्रीलंका प्लस इंडिया, किसके बीच में हुआ है, तो श्रीलंका प्लस इंडिया के मध्य यह अभ्यास हुआ है, ठीक है। तो श्रीलंका प्लस भारत के मध्य सिलीनेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया, ठीक है। श्रीलंका प्लस आपके इंडिया के मध्य कौन सा अभ्यास हुआ है, सिलीनेक्स का अभ्यास जो है इसका आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है। और ये भारत श्रीलंका के बीच में हुआ है। इनके बीच में एक अभ्यास और है, मित्र शक्ति अभ्यास। कौन सा है, मित्र शक्ति अभ्यास जो है यह भी इन्हीं के बीच में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक अभ्यास होता है दोस्ती अभ्यास, नाम सुना आपने, दोस्ती अभ्यास जो है ये किसके बीच में होता है, इंडिया प्लस श्रीलंका प्लस आपके मालदीव, किसके बीच में होता है, इंडिया प्लस श्रीलंका प्लस मालदीव, इन तीनों के बीच में दोस्ती अभ्यास का आयोजन किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरिमो शक्ति अभ्यास, ठीक है। लिखिए हरिमो शक्ति अभ्यास। तो देखो एक होता है आपके कौन सा, एक है हरिमो शक्ति अभ्यास, कौन सा है, हरिमो शक्ति अभ्यास, ठीक है। एक है समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, कौन सा है, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास। किसके मध्य होते हैं ये दोनों अभ्यास, ये इंडिया और मलेशिया के बीच में होते हैं, किसके बीच में,
इंडिया प्लस मलेशिया जो है इनके बीच में ये अभ्यास आयोजित होते हैं। कौन कौन से? हरिमो शक्ति अभ्यास और समुद्र लक्ष्मण अभ्यास जो है ये इंडिया और मलेशिया के मध्य जो है ये आयोजित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत मलेशिया के बीच में ये हरिमो शक्ति अभ्यास जो है इसका आयोजन किया गया, ध्यान रखिए, है ना। आगे देखिए सूर्य किरण दोस्तों अभ्यास, ठीक है। तो जो सूर्य किरण अभ्यास है वो किसके बीच में होता है? ये सूर्य किरण अभ्यास जो है ये इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास जो है इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास जो है इसका आयोजन होता है, और कहां पर हुआ है? नेपाल के अंदर हुआ है। जो अभ्यास भारत में हुआ है ना उसका थोड़ा ध्यान रखना है, जो अभ्यास भारत में हुआ है उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक्वेरिन अभ्यास, ठीक है, किसके मध्य होता है? तो एक्वेरिन पूछूं आपसे या फिर आपसे एकता अभ्यास पूछे, है ना, एक्वेरिन पूछूं आपसे या एकता अभ्यास पूछूं, यह दोनों अभ्यास इंडिया और आपके म्यांमार के बीच में होंगे, ठीक है। तो इंडिया और म्यांमार, इंडिया और मालदीव के बीच में लिखना, इंडिया और मालदीव के बीच में एक तो अभ्यास कौन सा है? एक तो अभ्यास एक्वेरिन अभ्यास है और एक कौन सा? एकता अभ्यास है, ठीक है। तो एक्वेरिन अभ्यास और एकता अभ्यास इन दोनों का आयोजन इंडिया और मालदीव के बीच में होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्वेरिन अभ्यास और एकता अभ्यास का आयोजन इंडिया और मालदीव के बीच में होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा एक्वेरिन दोस्तों अभ्यास पूछूं आपसे, ये इंडिया और मालदीव के बीच में जो है इसका आयोजन किया गया है उत्तराखंड के अंदर। कहां हुआ है? उत्तराखंड के चौबटिया स्थान पर हुआ है, ठीक है। तो उत्तराखंड के चौबटिया स्थान पर इसका आयोजन किया गया, ध्यान रखिए, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट आपके साइक्लोन अभ्यास दोस्तों ना। देखो साइक्लोन जो अभ्यास है, साइक्लोन जो अभ्यास है ये इंडिया और मिस्र के बीच में हुआ है, ठीक है। इंडिया और इजिप्ट के बीच में साइक्लोन अभ्यास का आयोजन किया गया। तो भारत और इजिप्ट के बीच में साइक्लोन अभ्यास का आयोजन हुआ, आपको ध्यान रखना। कहां पर हुआ है? तो ये आपके महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है बीकानेर के अंदर। मैंने आपसे कहा था ना बीकानेर का महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है वो महत्वपूर्ण, आपको ध्यान रखना है। अरे यार क्या ही फर्क पड़ता है, अंतिम है नहीं है उससे फर्क क्या पड़ता है, जो भी है शानदार होनी चाहिए, ठीक है। अगर अंतिम भी होगी बाई चांस, ऐसा होगा नहीं मुझे पता है, पर अगर ऐसी हो भी गई अंतिम भी तो भी शानदार तो होनी चाहिए। लोग तो याद तो रखें कि यार उस बंदे ने अंतिम क्लास में भी पढ़ाया ही था ना। हाँ ठीक है। तो इंडिया प्लस इजिप्ट के बीच में हुआ ये अभ्यास। अच्छा एक अभ्यास और है होपेक्स अभ्यास। कौन सा है? होपेक्स अभ्यास। ये भी किसके बीच में होता है? ये भी इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है। तो होपेक्स अभ्यास भी इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है। साइक्लोन अभ्यास भी किसके बीच में होता है? इंडिया और आपके इजिप्ट के बीच में आपकी ये अभ्यास जो है आयोजित होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महाजन फील्ड बीकानेर जो है यहां पर इस अभ्यास का आयोजन हुआ, ठीक है। धर्म गोर्जियन दोस्तों अभ्यास, ठीक है। तो धर्म गोर्जियन जो अभ्यास है, अगर इसकी बात करूं मैं आपसे, 300 कम है भाई साहब, 300 कम है, ठीक है। उनको भी दिखा दो ना बीच में, 300 कम है भाई साहब। धर्म गोर्जियन अभ्यास, ठीक है। देखो धर्म गोर्जियन जो अभ्यास है ये इंडिया और किसके बीच में होता है? जापान के बीच में, ठीक है। तो इंडिया और जापान के बीच में धर्म गोर्जियन अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो भारत और जापान, अरे यार अगर तुम पे भरोसा होता ही नहीं तो ये मास्टर तुम्हारे सामने खड़ा ही नहीं होता पिछले 5 साल से ना। क्या ही बात कर रहे हो तुम। तो धर्म गोर्जन अभ्यास जो है ये इंडिया और जापान के बीच में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो धर्म गोर्जन अभ्यास किसके बीच में होता है? इंडिया और जापान के बीच में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये देखो ये थोड़ा अलग अभ्यास है, जल थल रक्षा अभ्यास। ये आज से पहले आपने सुना नहीं होगा, ठीक है। मतलब इंडिया की नेवी, इंडिया की ही आर्मी, इंडिया की नेवी, इंडिया की आर्मी, वो सब मिलकर के एक अभ्यास करते हैं, जल थल रक्षा अभ्यास है। और इसमें इंडिया की सेना भी शामिल है, इसमें सब शामिल हैं। ये द्वारका के अंदर हुआ है। कहां पर? गुजरात के अंदर जो द्वारका स्थान है वहां पर हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। गुजरात के अंदर द्वारका जो स्थान है यहां पर ये जल थल रक्षा अभ्यास जो है इसका आयोजन किया गया है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो जल थल रक्षा अभ्यास द्वारका में हुआ है। कहां पर? द्वारका के अंदर, गुजरात के अंदर हुआ, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजर्ट हंट अभ्यास। देखो अभी मैंने आपसे कहा था डेजर्ट नाइट अभ्यास, थोड़ा सा अंतर है। अभी मैंने डेजर्ट नाइट पढ़ाया था आपको, ठीक है, जिसमें इंडिया प्लस आपका यूएई प्लस फ्रांस था, ठीक है। ये 3 चीजें थी, इंडिया, यूएई और फ्रांस, डेजर्ट आपके नाइट अभ्यास, ठीक है। अगर सवाल पूछे कि डेजर्ट हंट अभ्यास जो है यह दोस्तों किसके बीच में होता है? तो ये भारत की ही तीनों सेनाओं के बीच में होता है, ठीक है। मतलब एयरफोर्स, नेवी
और आपके सामने कौन सा है, आपके ये आपके आर्मी हो गया, ठीक है। तीनों के बीच में हुआ है, तो भारत की ही तीनों के बीच में हुआ है। तो भारतीय वायुसेना द्वारा वायुसेना स्टेशन जोधपुर, कहां पर, जोधपुर में एक्सरसाइज डेजर्ट हंट नामक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास किया। तो कहां पर हुआ है, तो ध्यान रखना डेजर्ट हंट अभ्यास जो है ये जोधपुर के अंदर हुआ है। ये आपको भारतीय जो एयरफोर्स, इंडियन जो एयरफोर्स है उसके द्वारा इसको उसने लीड किया इसको। बाकी तीनों इसमें भाग लेंगे, ठीक है। नौसेना भी भाग लेगी, वायुसेना भी भाग लेगी आपके, और सेना भी इसमें भाग लेने वाली है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, खंजर अभ्यास दोस्तों ना। खंजर अभ्यास होता है किसके बीच में, इंडिया प्लस किर्गिस्तान, किसके बीच में, भारत प्लस किर्गिस्तान के बीच में खंजर अभ्यास का आयोजन होता है। किसके बीच में, इंडिया प्लस किर्गिस्तान के बीच में खंजर अभ्यास का आयोजन होता है, ठीक है। अगर सवाल पूछे आपसे यहां पर कि खंजर, तो ये हो गया। डस्टलिक अभ्यास पूछूं आपसे, यह किसके बीच में होता है लिखना आपके, तो यह इंडिया प्लस उज्बेकिस्तान, किसके बीच में होता है, डस्टलिक अभ्यास जो है ये इंडिया प्लस उज्बेकिस्तान जो है इसके बीच में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। डस्टलिक अभ्यास जो है ये इंडिया प्लस उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, और इंडिया प्लस किर्गिस्तान के बीच में खंजर अभ्यास का आयोजन होता है। 200 बाकी है ना, 200 बाकी है भाई साहब, ठीक है। खंजर अभ्यास है इंडिया किर्गिस्तान, और डस्टलिक मेरी टीम को नहीं पता, मैंने ये बात बोल दी, सच बता रहा हूं मैं आपको ना, उनकी धड़कनें बढ़ रही होंगी घर बैठकर कि ये मास्टर खाली पीने में क्या चाह रहा है ना। इंडिया प्लस किर्गिस्तान खंजर अभ्यास, डस्टलिक अभ्यास इंडिया प्लस उज्बेकिस्तान, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट आपके कॉर्पेट अभ्यास और बोंगो सागर। ये बोंगो सागर महत्वपूर्ण है बेटा ना, ये जो बोंगो सागर है ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बोंगो सागर जो है ये महत्वपूर्ण है। एक संप्रीति भी नोट करना, तो बोंगो सागर और संप्रीति दोनों नोट करना आपके। बोंगो सागर और संप्रीति जो है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होते हैं। किसके बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ये दोनों के इंडिया और जो बांग्लादेश है इसके बीच में दो अभ्यास हैं, बोंगो सागर और संप्रीति, आपको नोट करना है, ठीक है। तो बोंगो सागर और संप्रीति आपके इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बोंगो सागर संप्रीति जो है ये इंडिया बांग्लादेश के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 कौन सा है, मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025। पहली बात तो ये मरीन सिक्योरिटी बेल्ट किसके बीच में हुआ है, तीन देश के बीच में हुआ है। किस किस के बीच में, ईरान, रूस और चीन। किसके बीच में हुआ है, ईरान, रूस और चीन के बीच में हुआ है, ठीक है। तो ईरान, रसिया और चीन के बीच में, ये अभी कुछ दिनों पहले की बात है ना, शायद कुछ दिनों पहले की बात। देखो आपके, देखो 11 मार्च की बात है, कब की बात है, 11 मार्च की, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। ओमान की खाड़ी में हुआ है, कहां हुआ है, ओमान की खाड़ी में यह अभ्यास आयोजित हुआ है। तो ध्यान रखना, ईरान, रसिया और चीन के मध्य, ईरान, रूस और चीन के मध्य एक अभ्यास कौन सा है, मरीन सिक्योरिटी बेल्ट अभ्यास है। और अगर सवाल पूछे आपसे कहां हुआ है, तो ओमान की खाड़ी के अंदर हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, वरुण 2025 अभ्यास, अभी कुछ दिनों पहले 19 से 22 मार्च है, मतलब अभी भी चल ही रहा है अभ्यास, ये वरुण हुआ है, ठीक है। तो वरुण अभ्यास पूछूं आपसे, शक्ति अभ्यास पूछूं आपसे, या गरुड़ आपसे अभ्यास पूछे, यह तीनों अभ्यास किसके बीच में होते हैं, देखो। तो वरुण अभ्यास पूछूं आपसे, ये इंडिया, तीनों इंडिया फ्रांस के बीच में, तीनों के तीनों इंडिया और फ्रांस के बीच में वही वाली कंडीशन है जो मैंने अभी इंडिया ओमान आपको पढ़ाया था ना, कि आर्मी का अलग है, नेवी का अलग है, और आपके एयरफोर्स का अलग है, वही है, ठीक है। ये वरुण अभ्यास इंडिया और नेवी का है, वरुण अभ्यास इंडिया फ्रांस की नेवी का है, शक्ति अभ्यास इंडिया फ्रांस की मिलिट्री का है, ठीक है। और गरुड़ अभ्यास जो आपकी किसका है, ये इंडिया और इंडिया फ्रांस के एयरफोर्स का है। एक वीडियो बना लेना साथ में, इनके कमेंट भी दिखाना उस समय, ठीक है। जब 14 मिलियन होने वाले हो, इनके कमेंट भी होने चाहिए उस समय, इनका नाम भी आना चाहिए उस समय, ठीक है। और मैं भी दिखना चाहिए, एकदम बाल वाल सेट कर लेता हूं मैं। हाँ, तुमको क्या लगा नहीं आऊंगा, चला जाऊंगा, लो फिर लौट कर आ गया, जब तक तोड़ूंगा नहीं छोड़ने वाला हूं नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, योजनाओं की बात करूं तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, ठीक है। तो मुख्यमंत्री योजना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना जो है इसको स्टार्ट करने वाला, देखो सुख से नोट करो, सुखविंदर सिंह सिक्कू कौन है, सुख से नोट करो, सुखविंदर सिंह सिक्कू, ठीक है। पहली बात तो ना, सुख से नोट कीजिए कौन, आपके सुखविंदर सिंह सिक्कू। कहां के हैं ये, तो ध्यान रखना, ये आपके कहां के, हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। मतलब ये योजना कहां स्टार्ट हुई है, तो यह योजना जो है वो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुई है,
सुखविंदर सिंह सिक्कू जो है इन्होंने स्टार्ट किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माता पिता को बच्चे की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार से 1,000 रुपए प्रति माह जो है इसकी सहायता इसमें मिलने वाली है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना गुरुजी ये अभी स्टार्ट हुई है ना रसगुल्ला, ये तो आपके 10 साल पहले स्टार्ट हो गई थी, है ना, 28 अगस्त 2014। याद करो भाइयों बहनों, आपके अकाउंट में पैसा आएगा। और भाई साहब भाइयों बहनों ने आपके अकाउंट खुलवा लिया पैसा के चक्कर में। पैसा तो आया नहीं, अकाउंट खुल गया दोस्तों, ऐसे ही है ना। तो भाई साहब अब तो मेरे से पढ़ाने की बड़ी समस्या आने वाली है, क्योंकि अब बचे 90 सब्सक्राइबर, ठीक है। केवल 90 का आंकड़ा बचा है, जब 50 का बचे तो बता देना भाई, है ना। 28 अगस्त 14 जो है आपको नोट करना है, ठीक है। ये शुरू तब हुई थी, अब इसको 10 साल पूरे हो गए। क्या 10 साल पूरे हो गए, आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ना, पीएम ई ड्राइव योजना दोस्तों कौन सी है, पीएम ई ड्राइव योजना। ई फॉर इलेक्ट्रिक, क्या हो गया, ई फॉर इलेक्ट्रिक जो है ये आपके पीएम ई ड्राइव योजना है, मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्ट हुई है। और 500 करोड़ रुपए जो है आपके इतने का आवंटन यहां पर जो है किया गया है, ठीक है। ई एम्बुलेंस के लिए ना, ई एम्बुलेंस के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए। और ई ड्राइव किसके लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें ई एम्बुलेंस भी आएगा, जिसमें आपके ई ट्रक भी आने वाला है, सारी चीजें इलेक्ट्रिक वाली यहां पर होंगी, ठीक है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जो है, पहली बात तो कहां पर, जो आदिवासी जो बहुल क्षेत्र आपके आदिवासी जो बहुल गांव है वहां पर इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। इसके लिए फंड कितना दिया गया, ये महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। तो इसके लिए फंड कितना होगा, 79,156 करोड़ रुपए जो है इसके लिए फंड होने वाला है, ठीक है। 79,156 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए फंड होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनजातीय, हाँ इसको साथ में चला दो तुम लोग, है ना। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम, उधर लगा देना, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम जो अभियान है इसमें फंड कितना होगा, 79,156 करोड़ रुपए जो है ये आपका फंड होने वाला है इसके अंदर। इसमें केंद्र का हिस्सा कितना होने वाला है, 56,333 करोड़ आपके केंद्र का होगा, और राज्य का 22,823 करोड़ रुपए आपके राज्य का यहां पर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ग्रामोदय योजना। देखो आजकल अधिकांश सवाल स्कीम के पूछता है आपसे कि ये स्कीम कहां स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ग्रामोदय योजना कहां पर, ओडिशा के अंदर, ठीक है। तो ग्रामोदय योजना कहां पर स्टार्ट हुई है, ओडिशा के अंदर स्टार्ट हुई है, आपको नोट करना है, ठीक है। जो माओवाद प्रभावित क्षेत्र है वहां पर विकास करने के लिए, वहां पर इंफ्रा बनाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब बचा है 50 का आंकड़ा, है ना। तो ग्रामोदय योजना जो है ये ओडिशा के अंदर स्टार्ट हुई है, और जो माओवादी प्रभावित क्षेत्र आपके यहां पर इसको स्टार्ट किया गया है दोस्तों ना। आगे देखिएगा, मिशन वसुंधरा 3.0 कौन सा है, मिशन वसुंधरा 3.0 जो है आपके इसको असम के अंदर स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जो है उन्होंने इसको स्टार्ट किया, मिशन वसुंधरा 3.0 को। 40 बचे हुए रसगुल्ला, है ना। तो असम के अंदर इसको स्टार्ट किया गया, किसको, मिशन वसुंधरा 3.0 को ध्यान रखना दोस्तों आपकी। और दोस्तों यहां पर भूमि संबंधित जो आपकी सेवाएं जो हैं उनको एक ही स्थान पर एक ही जगह उपलब्ध हो जाएं, इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, दीपम 2.0 योजना, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे कहां स्टार्ट हुई है, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर जो है अब आप बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये गोली की तरह बढ़ेंगे ना, मुझे भरोसा है इनके ऊपर। तो आंध्र प्रदेश के अंदर दीपम 2.0 योजना जो है इसको स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में हुआ है दोस्तों, किसके लिए स्टार्ट हुआ ये आपके, इसमें एलपीजी गैस कनेक्शन, देखो प्रति वर्ष 3 एलपीजी सिलेंडर जो है वो फ्री में उपलब्ध होंगे, ठीक है। तो प्रति वर्ष 3 एलपीजी सिलेंडर जो है वो फ्री में उपलब्ध होने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में केवल दिल ही भेजना, या तो दिल ही भेजना कमेंट बॉक्स, जिससे कि आपका नाम दिल के साथ में आ सके, ठीक है। आपका दिल मेरे दिल से जुड़ सके, आपने इतना प्यार दिया है, सच बता रहा हूं, मतलब यहां पर है आपका प्यार, है ना। ये जो आपका जो प्यार मेरे लिए है ना, मतलब कई बार मैं सोचता हूं कि मेरी फैमिली मुझे बोलती कि तू कितना करता है यार, तू मतलब तेरे पास हमारे लिए टाइम नहीं है ना। फिर मैं सोचता हूं कि एक बार देखो उधर आ करके, तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं क्यों इतना करता हूं, है ना। मैं क्यों इतना करता हूं तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है। चलो, दीपम 2.0 योजना आपके आंध्र प्रदेश के अंदर जो है इसको स्टार्ट किया भाई साहब। अरे
वो नहीं करना है दोस्तों, दबा के वापस वो नहीं करना है, ठीक है। कई लोग तो हमारे आइटम है भाई साहब, है ना। प्रतिवर्ष 3 एलपीजी गैस कनेक्शन जो है ये आपको यहाँ पर जो है उपलब्ध होंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, समर्पित सेमीकंडक्टर नीति जो है आपके, इसकी मैं बात करूं आपसे तो गुजरात सरकार ने स्टार्ट करा है। और कहां पर स्टार्ट किया? सानंद के अंदर। कहां पर? सानंद स्थान गुजरात के अंदर है, यहां इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो सानंद स्थान जो है गुजरात के अंदर, यहां पर इस नीति को आपके स्टार्ट किया गया। अब बचे हैं 10 का आंकड़ा रसगुल्ला ना। तो अब आपको मेरी तरफ से जो मेरी फेवरेट लाइन है, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर वापस खड़े होकर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष 14 मिलियन के परिवार में। आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आप सभी जितने भी लोग इस समय उपस्थित हैं वो इस समय 14 मिलियन 1 करोड़ 40 लाख जोधपुर के एक छोटे से स्थान से सफर शुरू किया गया था और देखिए ये सफर आज जो है 14 मिलियन के आंकड़े पर पहुंच गया है। एक चैनल के ऊपर जो है वो 1 करोड़ 40 लाख से अधिक इस परिवार के मेंबर हो चुके हैं और ये बंदा आपके सामने यहीं पर जो है वो खड़ा हुआ है। तो स्वागत है आप सभी का वापस से एक बार 14 मिलियन के परिवार में। और जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए, स्वागत है आप सभी का। रायथू भरोसा क्या लेकर मैं आपके लिए आया हूं वो आपको बताऊंगा यहां पर जो है। चलिए, स्वागत। क्या मैं लेकर आया आपके लिए वो भी आपको बताने वाला हूं। रायथू भरोसा पूछूं आपसे कहां पर है, तो रायथू भरोसा जो है वो आपके तेलंगाना के अंदर। कहां पर है? तेलंगाना के अंदर। योजना कौन सी है? रायथू भरोसा योजना। आपको ध्यान रखना है तेलंगाना के अंदर है। रायथू का मतलब क्या होता है आपके? रायथू जो आपके वो किसानों के लिए होते हैं ना, रायथू वर्ड किसानों के लिए, उनको सब्सिडी। पहले मैं पूरी क्लास कराऊंगा ना, फिर उसके बाद में आपके लिए जो लेकर आया हूं वो कब से स्टार्ट होगा वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा वीर योजना पूछूं आपसे तो ये कहां पर आपके? तो ये ऊर्जा वीर जो योजना है वो हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर विजयवाड़ा में आपके स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के अंदर इसको स्टार्ट किया गया ऊर्जा वीर योजना को, ये आपको नोट करना है। और इसका उद्देश्य क्या है कि आपके युवाओं और महिलाओं के लिए आय सृजन जो है इसके अवसर उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य हो गया, ठीक है। 1 लाख ऊर्जा वीर बनाए जाएंगे, आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूछूं आपसे। वैसे आप जानते हो कि इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को होती है, इसको भी 10 साल पूरे हो गए, ठीक है। कहां से होती है? पानीपत हरियाणा से होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपके लिंग अनुपात है उसको ठीक करने के लिए होती है। तो 22 जनवरी 2015 को आपके नोट कीजिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपको नोट करना है। प्रवेश, पुष्पेंद्र, नाम ले देता हूं चलो आपका, 14 मिलियन में आप नए नए लोग हैं। सुखी, आकांक्षा, रोहित, दिव्या, अनीस, राधे राधे, मनोज, फ्यूचर माही, नेहा, अध्ययन, आशु, बिल्कुल डिंपल, आरशु, अक्की, प्रवेश, आनंद, अलका, योगेश, पुष्पेंद्र, दीक्षा, राजेंद्र, रितु, शिवानी, देव, लवलेश, संजीत, बबीता, करण, विनोद, पलक, लकी, संजीत, शैलेंद्र, वर्तिका, शेखर, अविनाश, पूजा, कालू। कालू भैया राम राम, स्वागत है आपका उत्कर्ष परिवार के अंदर। कालू भैया हेलो, ठीक है। चलो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया ना। बीमा सखी योजना, ठीक है। तो जो बीमा सखी योजना है आपके, इसकी बात पूछूं आपसे, ये LIC के द्वारा है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था हरियाणा से स्टार्ट। कहां से स्टार्ट हुई थी आपकी? ये हरियाणा से स्टार्ट हुई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना, ठीक है। तो मुख्यमंत्री पौष्टिक जो अल्पाहार योजना है इसको गुजरात में स्टार्ट किया, ठीक है। तो पोषण भी और पढ़ाई भी, क्या है? पोषण भी और पढ़ाई भी इसकी थीम रहने वाली है और गुजरात के अंदर इसको स्टार्ट किया मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना को, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शिक्षे दात योजना कहां स्टार्ट हुई है? ये सब पंजाब में हुई है। सो पंजाब में दोस्तों आपके जो पंजाब में जो कैदी है ना, उन कैदियों को शिक्षित करने के लिए स्टार्ट हुई। तो पंजाब में जो कैदी हैं उनको शिक्षित करने के लिए सिख दात्री योजना जो है इसको स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हर घर लखपति योजना दोस्तों, है ना। तो हर घर
घर लखपति योजना जो है इसको भी स्टार्ट किया गया, नोट करना आपके। मतलब दोस्तों आपके हर घर में महिलाओं को बढ़ावा दिया जाएगा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया है, हर घर लखपति योजना को नोट करना है। कौन स्टार्ट किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, ठीक है। तो शहीद माधो सिंह जो हाथ खर्चा योजना है वो ओडिशा के अंदर स्टार्ट हुई है। कहां पर हुई है? ओडिशा के मुख्यमंत्री जो मोहन चरण मांझी हैं उन्होंने इसको स्टार्ट करा है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना जो है इसको स्टार्ट किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार। आपको याद है नितिन गडकरी साहब ने अगर एक्सीडेंट किसी का हो गया है और अगर उसकी उसमें डेथ होती है तो याद करो 1.5 लाख रुपए जो है उसको जो है राशि मिलने वाली है, ठीक है। तो कैशलेस उपचार के लिए ना, कैशलेस उपचार के लिए एक्सीडेंट अगर हो गया तो प्रति व्यक्ति जो है वो 1.5 लाख रुपए की राशि आपके प्राप्त होगी, जिंदा होना चाहिए, ठीक है। मरने के बाद तो क्या ही लेगा वो राशि आपसे ना ठीक है। तो कैशलेस उपचार जो है उसके लिए जो है, कैशलेस उपचार के लिए प्रति दुर्घटना 1.5 लाख, क्योंकि इस चैनल पर एक क्लास मेरी होती है ना, इस चैनल पर मैं मानता हूं कि आप केवल मेरे लिए ही आते होंगे इस चैनल पर, क्योंकि इस चैनल पर क्लास केवल मेरी होती है। तो होता क्या है कि जब मीटिंग होती है ना रसगुल्ला, तो सब बैठे होते हैं, सारे टीचर्स बैठते हैं, सारी स्टाफ बैठता है, तो जब मेन चैनल की बात आती है तो वो सब मेरी तरफ देखते हैं ना। अब मैं सोचता हूँ यार मैं तो अकेला हूँ यार इस चैनल के ऊपर, फिर भी मैंने कभी उनसे दब के नहीं कहा कि देखूंगा, कोशिश करेंगे, हो जाएगा। मैंने उनको कहा था 22 तारीख को 14 मिलियन करवा दूंगा, निश्चिंत रहो आप लोग, जो है 22 होने नहीं दिए मैंने ना, 20 तारीख को ही करवा दिया है। और वो सब इस क्लास को देख रहे हैं ना, सब इस क्लास को देख रहे होंगे। 22 तारीख कहा था ग्रुप के अंदर, टारगेट मैंने 22 तारीख दिया था उनको कि मैंने कहा मैं करवाऊंगा अकेला 22 तारीख को, और आज 20 तारीख को करवा दिया है। और 22 तारीख को आगरा के अंदर केक काटूंगा और तुम सबको नचाऊंगा और खुद भी नाचूंगा, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो 1.5 लाख रुपए की राशि यहां पर होने वाली है, ठीक है। ये कहां से? ये आपके चंडीगढ़ से ये योजना आपके पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट हुई है ना। आगे देखिए स्वामित्व योजना, ठीक है। संपत्ति का मालिकाना हक किसका है? ठीक है, संपत्ति जो होती है, इस संपत्ति का मालिकाना हक किसका है? इसके लिए कौन सी योजना है? संपत्ति का जो मालिकाना हक है इसके लिए स्वामित्व योजना है, ठीक है। तो संपत्ति का जो मालिकाना हक है वो किसका है? इसके लिए योजना कौन सी है? स्वामित्व योजना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर जो कल्याण योजना है, इसकी बात करूं मैं आपसे, छत्तीसगढ़ के अंदर इसको स्टार्ट किया, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो इसको स्टार्ट किया गया है, श्रमिक वर्ग जो आपके कृषि जो मजदूर है जिनके पास खुद की भूमि नहीं है, वो किसी और की भूमि पर काम कर रहे हैं, उसके लिए जो है ये आपके कल्याण के लिए आपकी योजना स्टार्ट हुई है। सर नागिन डांस, अभी रुक जाओ, अरे पहले क्लास तो कराने दो, फिर मैं नागमणि लेके मानता हूं, जब नागिन डांस शुरू करता हूं ना एक बार, फिर नागमणि लेता हूं, ठीक है। स्वामित्व योजना मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, डिजिटल ट्री दोस्तों आधार पहल जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुई। कहां पर? जम्मू कश्मीर के अंदर इसको स्टार्ट किया गया, जम्मू कश्मीर में। और जो वहां पर सो चिनार के जो पेड़ है आपके, उस चिनार के पेड़ का नामांकन करने के लिए स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो चिनार के पेड़ का नामांकन करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल आपकी स्टार्ट हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा और इंदिरा अम्मा इंदुलू योजना, ठीक है। तो इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा और इंदिरा अम्मा इंदुलू योजना जो है, देखो इंदिरा जी के नाम पर, तो कहां पर? जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी वहीं पर होगा, ठीक है। तेलंगाना, नोट करना, इंदिरा जी के नाम पर तेलंगाना में रेवंत रेड्डी साहब ने आपके इसको स्टार्ट किया, नोट करना, ठीक है। तो इंदिरा अम्मा भरोसा और आपके इंदिरा अम्मा इंदुलू योजना कहां पर है? ये तेलंगाना के अंदर स्टार्ट हुई, ध्यान रखना, ठीक है। दोस्तों 4-5 योजना के नाम, निर्भया कड़ी योजना, मो गहला जियो योजना, कल्पना अभिजन, इसके अलावा स्वर्ण कालिका और वीरांगना योजना। कौन कौन सी योजना है? निर्भया कड़ी योजना, मो गहला योजना, कल्पना अभिजन, स्वर्ण कलिका और वीरांगना योजना जो है, इनको कहां स्टार्ट करा है? ओडिशा के अंदर स्टार्ट करा, ठीक है। बच्चियों के लिए योजना स्टार्ट हुई है ओडिशा के अंदर, जो इनको स्टार्ट किया गया, आपको नोट करना है, ठीक है। तो गंजम जिले के लिए निर्भया कड़ी मतलब निडर कली, मतलब कि जो बच्चियां हैं वो निडर हो सके आपके, और मो गहला जिया मतलब मेरी प्यारी बेटी योजना स्टार्ट हुई, तो गंजम जिले में स्टार्ट हुई उड़ीसा के अंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके नेक्स्ट आपके ढेकनाल जिले की कल्पना अभिजन योजना जो है, वो जो आपकी बच्चियां 10 से 19 वर्ष की हैं उनको बाल विवाह रोकने के लिए इसको स्टार्ट किया, ठीक है। क्योंझर जिले में स्वर्ण कालिका योजना स्टार्ट हुई है, वही आपकी
आपके बाल विवाह रोकने के लिए स्टार्ट हुई है ना। देवगढ़ जिले की वीरांगना योजना जो है आपकी स्टार्ट हुई है, लड़कियों के आत्मसम्मान के लिए इसको स्टार्ट किया गया है ना। आगे देखिए व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल दोस्तों मन मित्र ना, इस मन मित्र को चालू करने वाला कौन, आपके आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट स्टार्ट करने वाला मन मित्र को सारी की सारी जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं 161 सेवाएं वो आपको व्हाट्सएप के द्वारा आसानी से मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए जी सफल योजना, ठीक है, जी फॉर आपके गुजरात, ठीक है, तो गुजरात के द्वारा स्टार्ट हुई है जी सफल योजना, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर आपके फैमिली हैं उनके लिए आपको स्टार्ट किया है सेल्फ डिपेंड होने के लिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पीएम किसान सम्मान निधि योजना दोस्तों ना, अभी इसकी 19वीं किस्त जारी हुई है, याद करो पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें इसमें होती हैं। अभी इसकी 19वीं किस्त जारी हुई है कहां से, भागलपुर उत्तर प्रदेश, कहां से, भागलपुर बिहार से। तो भागलपुर बिहार से मोदी जी ने 2 हजार रुपए की जो किस्त है आपके वो जारी की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दुर्घटना बीमा 200 योजना, ठीक है, कहां पर स्टार्ट हुई है, राजस्थान में, ठीक है दोस्तों। राजस्थान में कोई अगर बच्चा पढ़कर घर आ रहा है और उसका एक्सीडेंट अगर हो गया है, इस योजना का नाम क्या है, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना इसका नाम है। क्या नाम है, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना जो है ये इसका नाम है। स्कूली बच्चों का एक्सीडेंट अगर हो गया है तो वहां पर उनको थोड़ा बहुत पैसा मिल सके, 1 लाख से 1.3 लाख रुपए जो है वो उनको जो है राशि वहां पर बीमा मिलने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, ठीक है, तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जो है वो उत्तराखंड के अंदर स्टार्ट हुई। जो एकल महिला जैसे कि तलाकशुदा है, अविवाहिता है, परित्यक्ता महिला है, निराश्रित महिला है, दिव्यांग महिला है, उनको सेल्फ आपके डिपेंड बनाया जाए उसके लिए जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात की गई है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर स्टार्ट हुई। उत्तराखंड में आपके उत्तराखंड जो है वहां पर पर्वतमाला योजना स्टार्ट की गई आपके दोस्तों। रोपवे तैयार होगा ना, रोपवे तैयार होगा, पर्वतमाला योजना वहां पर स्टार्ट हुई है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जो है यहां तक 12.4 किलोमीटर लंबा रोपवे तैयार किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर जो है गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना, ठीक है, मतलब जो मवेशी दूध देने वाले हैं उनके लिए गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना जो है इसको स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा, आपके सेंट्रल और केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक। कहां पर, एर्नाकुलम जिले में। देखो आप बार बार एक बात बोल रहे हो सर फ्री ये दे दीजिए, फ्री वो दे दीजिए। आप मुझे ये बताओ एक बार जो है कि अगर आपको अच्छा कंटेंट कम कीमत में उपलब्ध हो जाए आज के टाइम में तो भी रसगुल्ला बड़ी बात, आप यकीन मानना इस बात को। और फ्री की बात करो तो आप जितनी भी क्लास मेरी यहां पर देख रहे हो 12,000 वीडियो देख लेना आप जाकर के, 12,000 वीडियो हैं। इस 12,000 में से मैं ऐसा मान के चलता हूं कि 6,000 वीडियो मेरी होंगी, ठीक है, अकेले मेरी होंगी, ठीक है। इतनी वीडियो मैं फ्री ही दे चुका हूं आपको यहां पर जो है ना, इतनी वीडियो फ्री ही मैं आपको यहां पर दे चुका हूं, ठीक है। आप मुझसे ये कहो कि सर आप कम से कम कीमत लाने का प्रयास, वैसे मेरी कोर्स की या बुक की कीमत वैसे ही कम है, पर आप ये बोलो कि सर कम से कम कीमत लाने का प्रयास करो, तब तो मैं जद्दोजहद आगे कर पाऊंगा ना। वरना टीम तो बोल देगी सर फ्री तो हो ही नहीं पाएगा, और फ्री तो मैं भी जानता नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन के बाद में आप भी तो पैसा लोगे ना, आप ऐसा थोड़ी आप फ्री में सरकार के लिए काम करोगे, नहीं करोगे ना। तो आप मुझे ये बोलो कि सर कम से कम कीमत लाने का प्रयास करो, फ्री तो कहां तक लोगे, फ्री है ना, कहां तक फ्री लोगे ये बताओ आप। एर्नाकुलम पढ़ लो, 12,000 वीडियो पढ़ी है, पढ़ लो जीके जीएस की, केवल 6,000 वीडियो पढ़ी होंगी मेरी। पढ़ने वाला होना चाहिए, वो फ्री पढ़ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा मैं कुछ लाने वाला नहीं हूं आज, ठीक है। महिला समृद्धि योजना, ठीक है, दिल्ली में नई सरकार बनी है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि महिलाओं को वो रुपया देंगे आपके, तो यहां पर महिलाओं के लिए जो है 1,250 रुपए जो है आपके मासिक सहायता जो है उपलब्ध होने वाली है, ऐसा उन्होंने वादा कर दिया है। 2,500 रुपए जो है आपके 2,500 रुपए की सहायता मिलने वाली, आपको नोट करना है, ठीक है। पहले 1,250 रुपए थी आपके, अब उसको डबल कर दिया है, 2,500 रुपए कर दिया, नोट कीजिए ना। तो 2,500 रुपए की राशि यहां पर मिलने वाली है, ठीक है। आगे बढ़िए, राजीव युवा विकासम योजना, ठीक है, राजीव जी के नाम पर है, कहां पर, तेलंगाना में, ठीक है। तो राजीव युवा विकासम योजना तेलंगाना के अंदर स्टार्ट हुई, आपको ध्यान रखना है, स्वरोजगार को मोटिवेट करने के लिए दोस्तों स्टार्ट की गई है, ठीक है। इसके बाद में लाडो लक्ष्मी योजना पूछूं आपसे, कहां पर है, हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट की लाडो लक्ष्मी योजना, ठीक है। और लाडो प्रोत्साहन पूछूं आपसे, लाडो प्रोत्साहन योजना जो है वो कहां पर स्टार्ट हुई है, लाडो प्रोत्साहन योजना जो है, लाडो प्रोत्साहन योजना
ये आपके राजस्थान में स्टार्ट हुई है। बच्ची के जन्म पर उसको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, 21 साल तक मिलने वाले हैं, 21 साल तक में मिल जाएंगे, 7 किस्तों के अंदर मिलने वाले, ठीक है। जन्म पे मिलेगा, वैक्सीनेशन में मिलेगा, ऐसे आपके जो है ध्यान रखना है, ठीक है। एग्री श्योर फंड की बात करूं मैं आपसे, तो नाबार्ड ने स्टार्ट किया। किसने? तो नाबार्ड जो है इसने आपके एग्री श्योर फंड जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भास्कर प्लेटफॉर्म पूछूं आपसे, तो स्टार्टअप के लिए स्टार्ट हुआ ना, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भास्कर प्लेटफॉर्म भारत में स्टार्ट किया गया, ठीक है। अन्न दर्पण दोस्तों पोर्टल पूछूं आपसे, तो जो आपके आपूर्ति चक्र है, जो हमारा अन्न का आपूर्ति चक्र जो है इसको बेहतर करने के लिए स्टार्ट किया है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली जो है इसको स्टार्ट किया अन्न दर्पण, आपको नोट करना है। ये आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करने के लिए स्टार्ट हुआ है, आपके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। बुक आ चुकी है अपडेट बुक, अभी रुक जाओ, कम कर दो कीमत, 1 मिनट मैं पूरा पढ़ा दूं, 20 पेज बाकी है, उसके बाद आपकी सारी बात सुन लूंगा, ठीक है। सिटीजन सेंटिनल दोस्तों ऐप, ठीक है। सिटीजन सेंटिनल जो ऐप आपके वो कहां पर स्टार्ट हुई है? केरल के अंदर स्टार्ट हुई है। आप कहीं पर खड़े हो और आपको लग रहा है कि यार कोई बंदा रूल्स तोड़ रहा है, ट्रैफिक है, उसका फोटो खींचो, इस ऐप पे डाल दो, चालान उसके घर पहुंच जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है ना। सुविधा 2.0, सुविधा कहां पर है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर पूछूं आपसे सीवीजी लैब भी कहां स्टार्ट हुई है? सीवीजी लैब भी आपकी यहीं स्टार्ट हुई है, ठीक है। सीवीजी लैब हो गया, सुविधा हो गया, सक्षम ऐप हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यूविन मोबाइल ऐप दोस्तों ना, ये किसके लिए? वैक्सीनेशन के लिए ना। यूविन मोबाइल ऐप जो है वो वैक्सीनेशन के लिए स्टार्ट हुई है। वैक्सीनेशन की सारी जानकारी जो है वो यहां पर होने वाली यूविन मोबाइल ऐप पर, ठीक है। नवमित्र दोस्तों एप्लीकेशन की बात करूं आपसे, नवमित्र जो एप्लीकेशन है इसको स्टार्ट किया, जो चक्रवात जो आपके आते हैं, इन चक्रवात से समुद्र में जो मछुआरे फंस जाते हैं, इनकी सहायता के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। नवमित्र पहल को इसरो हम अपने सैटेलाइट से नजर रखेगा और पहले हमें चेतावनी देगा, पहले हमें सूचना देने वाला है, ठीक है। नो योर मेडिसिन ऐप दोस्तों ना, जो नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी आपकी, वो खिलाड़ियों से बोलते कि आप कोई भी मेडिसिन लेते हो तो उससे पहले उस मेडिसिन को चेक कर लो एक बार कि भाई वो मेडिसिन ड्रग्स की कैटेगरी में तो नहीं आती है। तो नो योर मेडिसिन आपको ऐप ध्यान रखना है, ठीक है। सुगम दोस्तों ऐप, सुगम ऐप की बात करूं आपसे, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा इसको, और किसके लिए हुआ है? संपत्ति के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट करा है? छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट करा है। संपत्ति के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य, ठीक है। एकलव्य को स्टार्ट करने वाली कौन है? तो इंडिया की जो आर्मी है, इंडिया की जो थल सेना है, उसने इसको स्टार्ट करा है एकलव्य को, ठीक है। अधिकारियों के ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट किया ना, जो अधिकारी हैं उनके ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट करा है एकलव्य पहल को, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। बस संगमारी दोस्तों ऐप, ठीक है। तो बस संगमारी ऐप आपके छत्तीसगढ़ के अंदर स्टार्ट हुई है। बस संगमारी ऐप, आपकी बस कहां पर है, उसकी लोकेशन क्या है, कितने टाइम में वो पहुंच जाएगी, वो सारी बातें आपको यहीं पर होंगी बस संगमारी ऐप में, आपको छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। अन्न चक्र दोस्तों ऐप, ठीक है। ये अन्न चक्र ऐप जो है सब्सिडी के लिए लॉन्च हुआ है। किसके लिए हुआ है? सब्सिडी के लिए दोस्तों, आपके सब्सिडी के लिए और आपूर्ति श्रृंखला बेहतर करने के लिए अन्न चक्र ऐप दोस्तों लॉन्च हुआ है, ठीक है। देखो, आपूर्ति श्रृंखला बेहतर करने के लिए अन्न चक्र ऐप हो गया, ठीक है। आपूर्ति श्रृंखला बेहतर करने के लिए अन्न चक्र ऐप हो गया, और सब्सिडी के लिए स्कैन ऐप हो गया, ठीक है। सब्सिडी के लिए स्कैन ऐप हो गया, सब्सिडी के लिए स्कैन ऐप है, और आपूर्ति श्रृंखला बेहतर करने के लिए अन्न चक्र ऐप आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत पोल पोर्टल लॉन्च करने वाला, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है लॉन्च करने वाला, और भारत पोल पोर्टल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? आपके इंटरपोल की तरह, आपके एक अपने हमारा भी आपके इंटरपोल की तरह भारत पोल तैयार कर दिया, ध्यान रखना, ठीक है। आगे आपके सृजन दोस्तों ऐप पूछूं आपसे, पंजाब ने लॉन्च करा, कौन सा? पंजाब ने सृजन ऐप लॉन्च करा, आपको नोट करना है, ठीक है। तो पंजाब ने एक ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम सृजन ऐप है दोस्तों। आपके मतलब कि जो कि जन्म देने वाली जो माँ होती है और जो बच्चा जन्म लेने वाला है, इन दोनों की बेहतर आपके सुविधा के लिए इसको लॉन्च किया गया, सृजन ऐप को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, गरुड़ाक्षी दोस्तों पोर्टल ना, ये एफआईआर के लिए लॉन्च हुई है, ठीक है। ये आपके कहां पर? कर्नाटक के अंदर लॉन्च हुई है। कोई दोस्तों अगर आपके अवैध वनों की कटाई करेगा, अवैध शिकार करेगा, उसको रोकने के लिए जो है ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम स्टार्ट किया, ठीक है। तो ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम स्टार्ट हुआ है अवैध वनों की कटाई रोकने के लिए, अवैध शिकार को रोकने के लिए, कहां पर? कर्नाटक के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आपके चैट जीपीटी का आपके डीप सीक एआई, ठीक है। आजकल दोस्तों सिस्टम आपके चल रहा है, देखो आपके एक ग्रोक चल रहा है, आपने नाम सुना है ग्रोक का?
बताओ इस ग्रोक को लॉन्च करने वाला कौन है, बताओ ग्रोक को लॉन्च करने वाला कौन सा। एक जेमिनी चल रहा है आपके मोबाइल में, जेमिनी होगा, चेक करना, गूगल ने लॉन्च करा है, ठीक है। जेमिनी किसने, गूगल ने लॉन्च करा है। ऐसे ही आपके डीप सीक एआई पूछो लॉन्च करने वाला कौन है, चैट जीपीटी है ना। तो चैट जीटीपी ने डीप सीक एआई लॉन्च करा है दोस्तों, ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए दोस्तों एप्पल के स्टोर पे आपको ये आपकी डीप सीक कंपनी ने डीप सीक कंपनी ने डीप सीक कंपनी चीन के अंदर से, चाइना के अंदर, आपके चाइना के अंदर जो है इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो चाइनीज एआई स्टार्टअप डीप सीक ने अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और भारत सहित प्रमुख बाजारों में एप्पल के ऐप स्टोर उत्पाद श्रेणी में ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा डाउनलोड करने का आपके रिकॉर्ड बना लिया, ठीक है। तो ये चीन का है, ठीक है। ये डीप सीक एआई किसका है, चीन का है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डीप सीक एआई किसका है, चीन का है, ये आपको नोट करना है ना। आई स्पोर्ट पोर्टल किसका है, ये आपके सेबी का है, ठीक है। तो आई स्पोर्ट पोर्टल पूछूं आपसे, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है। आई स्पोर्ट पोर्टल आपको नोट करना है। वही आपके जो भी वित्तीय बाजार हैं उनमें जो तकनीकी गड़बड़ी होती है इनकी रिपोर्टिंग करने के लिए एक सिस्टम बना दिया है। आई स्पोर्ट पोर्टल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वा रेल दोस्तों ना, स्वा रेल किसने स्टार्ट करा है, रेल मंत्रालय ने स्टार्ट करा है। इसका उद्देश्य रेल की जो सारी सेवा है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। ये सुपर ऐप लॉन्च कर दिया है, ठीक है। स्वा रेल जो है एक सुपर ऐप है, सारी सुविधा एक ही, सारी सर्विस एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको उपलब्ध होंगी दोस्तों ना। अब मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने M4 म्यूचुअल फंड, किसके लिए, M4 म्यूचुअल फंड जो है इसके इन्वेस्टमेंट की ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है। इसमें इन्वेस्टमेंट की ट्रेनिंग करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है। लॉन्च करने वाला कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लॉन्च करने वाला, ठीक है। और मैंने कहा किसके लिए, तो म्यूचुअल फंड जो है, इस म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट करने वाला उसकी ट्रेनिंग करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। ई नाम दोस्तों पोर्टल, याद करो दोस्तों, आपके मान लो दोस्तों आपकी कृषक का उत्पाद है, इस उत्पाद को सीधे कृषक जो है वो यहां पर लिस्टेड कर देगा और कंज्यूमर सीधा खरीद लेगा। यहां पर जो दलाल जो हैं, जो ब्रोकर जो हैं, वो समाप्त इसमें हो जाएंगे। अभी इसमें बहुत सारी चीजें शामिल की, जैसे कि आपके ड्रैगन फ्रूट हो गया, हींग है, सूखी मेथी है, सिंगाड़ा है, बेबी कॉर्न है, इन सबको भी शामिल कर दिया किसके अंदर, ई नाम प्लेटफॉर्म, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल दोस्तों बॉन्ड सेंटर लॉन्च करने वाला वही आपके सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपके लॉन्च करने वाला बॉन्ड सेंटर को, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बॉन्ड सेंटर आपके, मित्रा प्लेटफॉर्म और आई स्पोर्ट पोर्टल, तीनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राइज ऐप दोस्तों, राइज ऐप आपके यूपी में लॉन्च हुआ है, ठीक है। यूपी के अंदर राइज ऐप लॉन्च हुआ है और उद्देश्य क्या है इसका, वैक्सीनेशन की सारी जानकारी रखना आपके ऐप के अंदर, ठीक है। कब कब वैक्सीनेशन हुआ है, बच्चे का कौन कौन सी वैक्सीन बाकी है, सारी जानकारी इसमें होंगी। राइज ऐप के अंदर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च करा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके 14 मिलियन सब्सक्राइबर का उत्कर्ष यूट्यूब परिवार जो है वो आपका हो चुका है। बहुत बहुत आभार। हमें नहीं पता था हो पाएगा दोस्तों, नहीं हो पाएगा, पर हमारी टीम का कॉन्फिडेंस देखो आप जो है, मतलब ये पहले दोस्तों लिखा क्या था पता है आपको, पहले क्या लिख रहा था, देखो पहले ये लिख रहा था, ठीक है। पहले ये लिख रहा था, यहां पर क्या लिख रहा था, पहले ये लिखा कि सब्सक्राइब नाउ, हम 14 मिलियन की और यूट्यूब का परिवार। पर मेरी टीम, राजू की टीम को पता है कि सर ने बोला है तो करवा ही देंगे सर, तो उन्होंने खुद ने काट दिया, खुद ने ही काट दिया भाई साहब, ये की और काट दिया यहां से और ये काट दिया यहां पर और बहुत बहुत आभार लिख दिया है। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, ठीक है। मतलब टीम ने लिख कर दिया है कि हम 14 मिलियन की ओर हैं, सब्सक्राइब कर लो। हमारी मेरी टीम ने क्या करा है, की ओर काट दिया है और साथ में ये भी काट दिया, लिख दिया है बहुत बहुत आभार। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, है ना। ये है कॉन्फिडेंस जो है, करवा ही देंगे सर जो है, ठीक है। तो सुन लीजिए पहले तो आप जो है, देखो बाकी तो होली का ऑफर तो चल ही रहा, आपको पता है। जो मैं आपको बताने वाला हूं ये अभी स्टार्ट नहीं होगा, ये कल से स्टार्ट होगा सुबह 8 बजे से। मेरी बात सुनना, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं वो कल से 8 बजे से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो कल तारीख कितनी है, कल तारीख है 21 तारीख, है ना। तो 21 मार्च की तारीख को 8 बजे से स्टार्ट होगा और 14 घंटे चलने वाला है, मतलब कि 10 PM तक चलने वाला है। अब जब 14 मिलियन हुआ है तो 14 ओवर ये आपके चलने वाला है, ठीक है। तो 8 AM से 10 PM तक ये चलने वाला है, ये सूचना आपके लिए, ठीक है। अभी जो मेरा ब्रह्मास्त्र 3.0 जो बैच है आपका, उसकी प्राइस 329 रुपये, कितनी है, 329 रुपये प्राइस है उसकी अभी ब्रह्मास्त्र 3.0 की, ठीक है।
इसमें दो चीजें रिकॉर्ड हो, दो चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। एक तो है ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूं मैं इसके अंदर, इंडिया और वर्ल्ड की, और एक स्टैटिक वाला पोर्शन पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ये दो पोर्शन में इसमें पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो 25 तारीख से ना, 25 तारीख से, 25 मतलब 25 मार्च से मैं इसमें पॉलिटी स्टार्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पॉलिटी में इसमें स्टार्ट कर रहा हूं 25 मार्च से। ठीक है, तो 25 मार्च से पॉलिटी में स्टार्ट करूंगा। हाँ, ये वीडियोज आपको मिलेंगे, ज्योग्राफी की वीडियो मिलेंगे, स्टैटिक वाले पोर्शन की वीडियो मिल जाएंगी। अगर आपका मन है कि आपको इसमें एंट्री करना है, आपका मन है इसमें एंट्री करना है आपको, तो मैं इस प्राइस को 329 को इसका 50% ऑफ कर लो आप, है ना। कितना होगा? करो भाई, मैथ वाड़े करो। 300 ये अभी लागू नहीं करवाऊंगा, ठीक है, कल से, क्योंकि मेरी टीम अभी तैयार नहीं है। उनको बताऊंगा कल सुबह से लागू होगा। ठीक है, अभी से लागू बिल्कुल नहीं होगा ना, कल सुबह से मैं लागू करवा दूंगा इसको, अभी से लागू नहीं करवा पाऊंगा। ठीक है, तो इस 329 का आधा 330 का 50% ऑफ करो भाई, कितना आएगा? अरे करो ना मैथ वाड़ो। 5×15 और 5×15 और 16, 165 रुपये आएगा ना, 165 रुपये आएगा, 175 आएगा। अरे 165 आएगा, अरे 165 आने वाला है। ठीक है, इसको आप 149 कर लो सीधा सीधा। ठीक है, ये केवल इतने टाइम के लिए कल रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में आप ना तो मुझे बोलोगे और ना ही मैं करूंगा। ठीक है, तो ये 149 में आपको मिलेगा। ये दोनों इसमें रिकॉर्ड मिलने वाले हैं, ज्योग्राफी स्टैटिक पोर्शन रिकॉर्ड मिलेगा, वो मैं अभी पढ़ा चुका हूं। पॉलिटी में 25 तारीख से स्टार्ट करने वाला हूं। इसके अंदर पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, ये सब पोर्शन में इसमें पढ़ाने वाला हूँ। ये वाले पोर्शन में पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, ये वाले पोर्शन पढ़ा चुका हूँ। ज्योग्राफी स्टैटिक जो है ये आपको रिकॉर्ड मिल जाएंगे इसमें, और 25 तारीख से पॉलिटी जो है आपकी वो स्टार्ट करूंगा। अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें पढ़ना है, इसको पढ़ना है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, एक सूचना तो आपके लिए ये हो गई मेरी तरफ से। ये 149 में आपको मिलेगा, 6 महीने मिलेंगे ना, 6 महीने की आपको वैलिडिटी इसमें मिलने वाली है। ठीक है, 6 महीने की वैलिडिटी जो है वो आपको इसमें मिलने वाली है। ये आपके लिए सूचना है मेरी तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने जो मेरी जीके जीएस वाली बुक है और करंट अफेयर्स वाली बुक है। ठीक है, वार्षिक अंक जो है जीके जीएस और करंट अफेयर्स वाली जो मेरी बुक है, इन पे भी सुन लीजिए। इसकी प्राइस 225 रुपये है, इसकी प्राइस 120 रुपये है। ये इसकी प्राइस है अभी वर्तमान में। अगर आप चेक करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि ये तो कल 8 बजे से चेंज आपकी होने वाली है। अभी आप चेक कर सकते हो, अमेजोन पे जाके चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा ना। 225 120 आपकी प्राइस है, मतलब कि ये कुल मिला के हो गई, कितना हो गया? 345 रुपये हो गया। ठीक है, 345 हो गया। और ये नहीं पता, ये तो आप, इतनी मेरी मैथ बढ़िया नहीं है कि कितना परसेंट हुआ ना, इतनी मेरी मैथ बढ़िया नहीं है, जो है मैंने आपको बता दी। ठीक है, 345 रुपये हुआ। ठीक है, और इसमें 70 रुपये के आसपास डिलीवरी चार्ज लगता है अमेजोन के ऊपर। जब हम बेचते हैं कोई चीज़, आपको 70 रुपये के आसपास चार्ज लगता है, 60-70 रुपये लगते हैं, डिस्टेंस के हिसाब से लगते हैं। ठीक है, तो ये 5 4 और 7 9, 4 और 7 11, 4 7 11 हो गया, और 3 और 1 4, 415 रुपये का एक कॉम्बो हो गया। 415 एक कॉम्बो यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो इसको जो है आप ऐसा करो, इसमें क्या करूं 415 रुपये हो गया। ठीक है, ऐसा करो आप, इस 225 और इसको भेजने के 70 रुपये। ठीक है, कितना हुआ ये? 295 प्लस 2 रुपये और देना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो पैक करने में लगेंगे 2 रुपये। ठीक है, देखो सारा हिसाब करूंगा मैं भाई साहब, है ना। 2 रुपये पैक करने में लगेंगे उसको। ठीक है, मतलब जो पैक करेगा उसकी सैलरी है ना, तो 2 रुपये और। देखो मैं चाहूं तो 5 रुपये करता, पर मैं 5 रुपये करूंगा नहीं, 2 रुपये करूंगा। ठीक है, तो ऐसा करो आप 279 पे कर देना। ठीक है, ये बुक आपकी फ्री है, ये बुक आपकी फ्री है। आप 297 पे कर देना कल 8 बजे से, कल मॉर्निंग 8 बजे से 10 बजे तक आपके ऑफर रहने वाला है। ये केवल अमेजोन फ्लिपकार्ट पर रहेगा, कल मैं लिंक दे दूंगा आपको इसकी। ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पे रहने वाला है। ठीक है, केवल ऑफर है ना, तो नहीं यार मैं नहीं छोड़ पाऊंगा भाई, ये 2 रुपये देना पड़ेगा आपको ना, ये 2 रुपये मैं आपसे लूंगा ही लूंगा। ठीक है,
चाहे आप कुछ भी कर लो, मैं 2 रुपया तो लूंगा ही लूंगा भाई साहब, वरना या तो उसकी सैलरी नहीं दूंगा पैक करने वाले की, या 2 रुपया लूंगा ही लूंगा। आप चेक कर लेना क्या है, ठीक है। तो 279, 2 रुपये यार समझा करो, उसकी सैलरी है, क्यों बेचारे की सैलरी जाए, है ना। 279 रुपये देना पड़ेगा आपको। ये वाली बुक आपको साथ में मिल जाएगी, ठीक है। कुल मिला के इन दोनों कॉम्बो का आपको 297 रुपये पे करना है। कल 8 बजे से कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, सारी फ्री है, ठीक है। घर पहुंच जाएगी आपकी 297 में दोनों बुक, है ना। चलिए मैं चलता हूं, ध्यान रखना अपना, खुश रहो मस्त रहो। ये दोनों स्लाइड भेज देना टीम को ना, ये 297 वाली भेज देना, और ये 149 वाला 6 माह वैलिडिटी वाला, 25 माह से पॉलिटी स्टार्ट होगा, ये दोनों भेज देना। इस ध्यान से भेजना ना, उनको चेंज करना है। चलिए तो ऑल दी बेस्ट, आप सभी को ध्यान रखना। 22 तारीख को मिलूंगा आगरा के अंदर, नागिन डांस वहीं पे किया जाएगा आपके साथ में। आप बजाओगे बीन और मैं बनूंगा नागिन, और तुम्हारी नागमणि लेके मानूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। कितनी वीडियो ज्योग्राफी के अंदर भाई, वो तो तू देख लेना। अच्छा किस किस ने ज्योग्राफी पढ़ी है उस बैच में, बता दो भाई कैसी पढ़ाई है मैंने, अभी यहीं चेक कर लेते हैं ना। लाइव कमेंट चल रहे हैं, किस किस ने ज्योग्राफी मुझसे पढ़ी है उस बैच में बताओ। ब्रह्मास्त्र 3.0 में ज्योग्राफी पढ़ने वाले कौन कौन है? सर मैंने 540 दिए थे, अब 14 मिलियन आज हुआ है, तो जो आज मैंने बोल दिया वो बोल दिया, ठीक है। बस ऐसा थोड़ी होता है कि 540 दिए थे तो कल के बाद भी 540 ही देने हैं ना, कल 10 बजे के बाद में 540 ही पे करने हैं। तो अब जो बोल दिया उसको बार बार घुमाओ मत, है ना, वरना मेरे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, ठीक है। मैंने बोल दिया ये फाइनल है, ठीक है। जिसको लेना हो ले लेना, जिसको नहीं लेना छोड़ देना। आपने इतना प्यार दिया वही मेरे लिए बहुत है, ठीक है। अच्छा अच्छी पढ़ाई है ना, तो पूछ लो इनसे ज्योग्राफी, उससे अच्छा बैच आपको ज्योग्राफी का तो नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा रहा आपसे, ठीक है। और स्टैटिक में कुछ पोर्शन बचा हुआ है अभी, वो मैं पढ़ा ही रहा हूँ वहाँ पर जो है, तो जो पढ़ा दिया वो तो आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, जो लाइव में पढ़ा रहा हूँ 25 तारीख से आपको वो लाइव मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आगे वाला पोर्शन जो है आपको वो तो मैं लाइव पढ़ाने वाला हूँ, वो भी आपको मिल जाएगा ना। चलो तो ये हमारा आज वाली क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं हम लोग जो है। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आप सबको। कल सुबह मिलूंगा 6 बजे, इसका लिंक भी जो है कल सुबह मिल जाएगा। ये कल सुबह से एक्टिवेट होगा, अभी से कोई एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। चलिए जय हिंद आप सभी को, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम जरा साथ दो तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर चलती है दुनिया, दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। ये सफर 4 नवंबर 2019 को चालू किया था। आपके प्यार की बदौलत इतना लंबा समय जो है वो हमने साथ में गुजार लिया है। उत्कर्ष परिवार आज जो है 14 मिलियन के एकदम गेट के ऊपर खड़ा हुआ है। बस देरी है आपके नॉक नॉक करने की, आपके सब्सक्राइब करने की। 14 मिलियन का परिवार हमारा होने वाला है, और 22 मार्च को आगरा सेमिनार के अंदर मैं 14 मिलियन का केक काटूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि अगर आपने उत्कर्ष के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि 14 मिलियन के सुनहरे आंकड़े में आपका भी नाम हो, आपका भी भागीदारी हो। तो 14 मिलियन तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। 22 मार्च को आगरा के अंदर हम 14 मिलियन का केक काटने वाले हैं। जय हिंद।